विफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं इंतखाबात 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हों। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस का हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का कोई जवाब नहीं दिया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। कोई इदारा दूसरे की आइनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। MQM की कराची में अवामी राब्ता मुहिम तेज। बर्न्स रोड पर जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कराची को 6 माह में दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर देंगे। 15 सालों में जिन्होंने कराची का ये हाल किया उनका दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारी लाइनों का पानी हमें चोरी करके बेचा जाता है। कराची से कश्मीर तक सब तबाह बर्बाद कर दिया गया। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान का मुआशी हब और तरक्की का इंजन कराची है। 4000 अरब का टैक्स देते हैं तो 400 अरब लेंगे। की पार्टियों को बार बार ड्राई क्लीन करके मुस्तनद इक्तदार पर बिठाया गया। जमाते इस्लामी का इलेक्शन में रिवायती सियासी शराफिया से मुकाबला होगा। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुनसिफाना इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। मुल्क पर साल हर साल मुसल्लत रहने वाली पार्टियों ने लूट मार की। कारकुन कौम के हुक्मरान पार्टियों के काले करतूतों से आगाह करें और इलेक्शन मुहिम में तेजी लाएं। पाक फौज का अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। मियांवाली में PAF एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को ट्रेनिंग एयरबेस में घुसने से पहले ही मार गिराया। PAF के ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। एयरबेस के अतराफ कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन का फौरी पेशा वराना इख्तिताम अमन के दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मियांवाली हमले के ताने बाने। भारत से जा मिले भारतीय मीडिया के रद्द अमल से मंसूबा साज बेनकाब। हमले से पहले ही भारतीय मीडिया पर हमले की खबर नशर। भारतीय ज़राए अबलाग नाकारा जहाज़ों को जदीद बताते रहे। भारतीय मीडिया के मशरकी सरहद पर दुश्मन से राब्ते भी साबित। पसनी हमले में भी भारत के ही मुलव्विस होने का शुबा। रॉ और NDS के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन नागुज़ीर। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का मियांवाली एयरबेस का दौरा। दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करने पर एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि किसी भी खतरे से निमटने के लिए पुरअज़्म है। मियांवाली हमला नाकाम बनाने पर सियासी क़यादत का पाक फौज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, हमारी सलामती को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, बहादुर जवानों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। बिलावल भुट्टो बोले, बच्चे खुचे दहशतगर्द मजमूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में वतन के महाफिजों पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। गवादर में फोर्सेस के काफिले पर हमले में पाक फौज के शहीद। 14 जवानों की पसनी में नमाज जनाजा। आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ तदफीन। आला अफसरान और सिविल इंतजामिया की शिरकत। गवादर, पसनी और मियांवाली के दिलखराश वाक़यात पर 9 मई के मकरूज चेहरे और रॉ के एजेंट एक ज़बान बोल रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी कौम को अपने अजीम जवानों को सलाम पेश करना चाहिए।
पीटीआई की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। थाना पारा पुलिस ने उनको घर से गिरफ्तार किया। अहलिया ने तस्दीक कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी अडियाला के मेहमान। सेशन अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर जुडिशल लॉकअप मुंतकिल। उन्हें गुज़श्ता रोज सवाबी से करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को मजीद 7135 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 186 गाड़ियों में 260 खानदानों को अफगानिस्तान भेजा गया। मजमूई तौर पर 1,82,154 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट चुके हैं। तुर्खम सरहद पर पाकिस्तानी फलाही इदारों और मुखैर हजरात के ताउन से अफगान शहरियों और बच्चों में गर्म मलबूसात और जूते तकसीम किए गए। जाने वाले अफगान शहरियों और बच्चों के वालिदैन ने इस अमल को सराहा और शुक्रिया अदा किया। तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। अल्लाह या उनके अल्लाह की जात ही है, सामने खलता दिखता है, मुंह बोलता नहीं, गल नहीं करता। शायद मेरे को शहीद हो गया। हाँ, शहीद हो गया, बस अल्हम्दुलिल्लाह। एक वादे के लिए दी अपनी जान, जान बलब लख्ते जिगर तेरा था कि हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे और उनको बहुत याद करते हैं। बोली चंदा करे सलाम, सूरज करे सलाम, प्यारे बाबा जान सब तुझ पर कुर्बान। जब मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ ना उसकी याद में, तो ऐसे महसूस होता है जिसने उसने मेरे सर पर हाथ रखा, जैसे वो अपनी जिंदगी में मेरे सर पर हाथ रखते थे। अगर आप वहाँ हो खुदा के पास तो दुआ करना हमारे लिए कि हम कामयाब हों और आपका नाम ऊंचा रखे। वैसे मुल्क के बहादुर सपूतों की मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान। शोहदाए वतन की याद में लवाहिकीन की आंखें नम। कहते हैं वतन की खातिर जान देने वाले जाबाजों की शहादत पर फख्र है। उनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। हम दहशतगर्दों से नहीं डरते। वतन की खातिर लहू का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार हैं। लवाहिकीन का कहना है मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत तमाम नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, तवानाई सेक्टर से मुतालिक इक़दामात, इस्लाहात और दीगर उमूर ज़ेरे बहस आए। तवानाई सेक्टर के आला हुकाम की हालिया इक़दामात पर जायजा मिशन को ब्रीफिंग। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए इक़दामात से आगाह किया। गैस की कीमतों में इजाफे समेत पेट्रोलियम सेक्टर से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग। IMF वफ़द का तवानाई सेक्टर के हालिया इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वो 26 अक्टूबर नाइट के हवाले से है, और जो आर्मी ने जो हमारे कॉलेज में आग लग गई थी और आर्मी ने टाइम पे उस चीज़ को हैंडल किया, आग को बुझाया। और अपनी टीचर्स की बहुत ज़्यादा मशहूर हो कि उन्होंने इस मुसीबत के वक्त सानी के वक्त हमारी लेटेंट लगवाए हमारी क्लास में, ताकि हमारी तालीम का कोई हर्ज ना हो। ख्वाजा खेला सवात में आग से मुतासर गर्ल्स स्कूल में पाक फौज के ताउन से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। स्कूल में टेंट लगाकर क्लासेस फौरन शुरू कर दी गई। पाक फौज ने तमाम जमातों के लिए खैमों, फर्नीचर और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया। स्कूल इंतजामिया और तालिबात का स्कूल में तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। भारतीय हुकूमत फेटिव कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का अक़वाम आलम से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा भारतीय हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है।
भारतीय रियासत मणिपुर में हालात शदीद कशीदा। अम्फाल में 700 बागियों का पुलिस कैंप पर हमला, जदीद हथियार, गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीन ली गईं। हमले के दौरान दर्जनों पुलिस एहलकार हलाक। मणिपुर में खाना जंगी के दौरान 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं।